मेरे प्यारे छात्रों, सीजन क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग अवकल के अनुप्रयोग के अंतर्गत सन्निकट मान संबंधित कुछ अन्य सवाल पर भी डिस्कस करेंगे। पिछला दिन भी हमने इसी चीज पर डिस्कस किया था। आज भी हम लोग जो है उसी चीज से संबंधित सन्निकट मान से संबंधित कुछ और सवाल पर डिस्कस करेंगे, जहां पर स्टूडेंट्स जनरली कंफ्यूज करते हैं। दशमलव संबंधित कुछ सवाल को हम लेंगे और साथ ही साथ उसी से रिलेटेड कुछ और सवाल पर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। निम्नलिखित का सन्निकट मान ज्ञात करें। जैसे मान लिया जाए आपको कहा जाए 26.9 पर होल पावर 1/3, इसका सन्निकट मान निकालने के लिए कहेगा। ठीक है, पिछला दिन पॉइंट पर नहीं था, इस बार पॉइंट से रिलेटेड हम सवाल देंगे। तो आपको सबसे पहले यही बोला गया था, तो इसको मान लीजिए fx x पर पावर 1/3, पावर स्थिर रहेगा और यहाँ पर नीचे जो संख्या रहेगा वहां पर x मानेंगे। उसके बाद दूसरा चीज इसका डिफरेंशिएशन f' d/dx ऑफ x पर पावर 1/3, तो 1/3 आगे आ जाएगा, x पर पावर -2/3। ठीक है, अब जरा सा x का मान और डेल्टा x का मान पर डिस्कस करेंगे। x और डेल्टा x, ठीक है। देखो आपको क्या बताया गया था भाई कि ये जो आपका है 26.9, इसके आस यानी पहले और पास यानी बाद। आप दशमलव को भूल जाओ, दशमलव को याद रखोगे तो बहुत कंफ्यूजन होगा। आप 26 को याद रखो। ठीक, तो 26 के पहले एक ऐसा संख्या बताओ जिसका पूरा तरह से घनमूल आप जानते हो, तो कितना होता है भाई? 8 होता है, क्योंकि 8 का घनमूल 3 होता है, 2 होता है। 26 के बाद 27 होता है, जिसका घनमूल जानते हो। तो 8 से 26 तक चलने में 18 कदम चलना पड़ेगा, 26, 27 1 कदम चलना पड़ेगा। तो ये तो समझ में आ गया कि x का x से ज्यादा नजदीक कौन है? 27 है। इससे 26.9 से ज्यादा नजदीक 27 है, तो x का मान हो गया कितना? 27। और रहा सवाल डेल्टा x का, तो उसका भी मान निकालते हैं। तो आप देखो, वो क्वेश्चन था 26.9 और आप ले लिए 27, तो ज्यादा लिए हो ना। तो ज्यादा कितना ज्यादा लिए हो, तो उसके लिए आप 27 में इसको घटा दो, यानी 27 में घटा देंगे 26.9। दशमलव का घटा, उम्मीद है सबको याद है, ध्यान में है। 0 1 हो गया, ये 0.1 हो गया, 0.1। ठीक है, चूंकि ये ज्यादा है इसीलिए यह वाला मान निगेटिव होगा। ज्यादा का क्या मतलब हुआ? जो सवाल है उससे ये ज्यादा है, इसलिए डेल्टा x का मान निगेटिव में। बस यही तो आपको समझना था, मैं जो आप समझ गए। इसीलिए अब सूत्र लिखेंगे fx प्लस डेल्टा x का। सूत्र आपको याद ही होगा, सूत्र वहां भी लिखा हुआ है, डेल्टा x इंटू f'(x). तो fx का मान ये है, x पर पावर 1/3। डेल्टा x का मान है -0.1, गुना का चिन्ह दे देते हैं क्योंकि पॉइंट एक जैसा लगेगा, गुना। ये है 1/3, x पर पावर -2/3। चलो भाई, अब x का मान बैठा दो। x का मान है 27 माइनस 0.1/3, 27 पर पावर -2/3। 27 को हम लोग 3 का क्यूब लिखते हैं, माइनस इसको पॉइंट को हटाते हैं, 1/30, 3 पर पावर 3 इंटू -2/3। 3 कट गया, यहाँ भी 3 कट गया। बाकी कैलकुलेशन हम लोग इधर करते हैं। ये हो गया इक्वल टू
3, ये 3 -1/30, और ये देख रहे हो 3 पर पावर -2 है। और जब पावर माइनस रहे तो उसको नीचे लेते आइए, नीचे लेने से यह पावर प्लस हो जाएगा। तो 3 घटाओ 1/, देखिए 3 3 9 9 27, 270, लघुत्तम 270, 270 810 घटाओ 1, 809/270 भाग दे दीजिए। 270 से 809, 27 दूनी 54, 269, 0.09 बार में भाग लग जाएगा। 9 से 63, 18, 6, 24, चलिए ये हो गया 2.99। ठीक है, तो ये था पॉइंट वाला सवाल, पहला सवाल बल्कि आज का। पूरा कर लीजिए इसको। चलिए आते हैं अगले सवाल पर। चलें नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन है 0.6 ओवर। ध्यान दीजिएगा इस पे, क्वेश्चन पे बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं इस क्वेश्चन में। 0.6 है। चलो पहले जो फॉर्मेलिटी है उसको हम फटाफट पूरा कर लें। माना f(x) बराबर √x, f' बराबर d/dx ऑफ √x 1/2√x। ये तो क्लियर है। अब मेन सवाल पैदा होता है तो x के लिए होता है और डेल्टा x के लिए होता है। x के लिए और डेल्टा x के लिए, इसी दोनों के लिए मेन प्रॉब्लम होता है। तो अब आपको सोचना है भाई x का मान क्या तय करोगे। तो 0.6 है। देखो अब आप लोग को बताते हैं कि मैक्सिमम लोग क्या तय करेंगे। अब ध्यान देना इस चीज पे भाई, क्योंकि आपको हम एक चीज बता चुके हैं कि कभी कभी जो है सही तरीका जानने का एक सबसे अच्छा तरीका है गलत तरीके से पूछो। मान लिया जाए कोई बच्चा चोरी किया है, आप समझ रहे हो कि चोरी किया है, उसको इस तरह से ट्रीट करो कि वो चोरी नहीं किया है, और उसके बाद अपने चिकड़ी चुपड़ी बातों में उसको फंसा लो। अपने समझ में आ जाएगा कि वो खुद जान जाएगा कि चोर है या नहीं। तो गलत से सही पढ़ाना, तो यहाँ पर भी एक तरीका आपको समझा रहे हैं। देखो 6 है तो ये तो आम बात है, तो कि सोचेगा 4 का वर्गमूल 2 निकलता है और 9 का वर्गमूल 3 निकलता है। मिनिमम 80% लोग क्या 90% लोग यही सोच रहे होंगे। 6 है तो 4 का निकल जाएगा 2। पूछेंगे कितना निकलेगा इसका वर्गमूल, सोच बोलेगा 0.2 निकलेगा। पूछेंगे इसका वर्गमूल बोलो कितना निकलेगा, तो इसका बोलेगा 0.3 निकलेगा। मैक्सिमम लोग यही सोचेंगे। सोच रहे हो और हो सकता है ठीक भी हो, है ना। है इसका क्या मतलब हुआ, तो ज्यादा नजदीक कौन है, इससे चलिएगा 4 से तो 2 कदम चलिएगा, इससे चलेगा तो 3 कदम। तो आप लिखिएगा x का ज्यादा नजदीक है 0.4, 0.2, 4 2 6। ये यदि आप सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। x का मान 0.4 और डेल्टा x का मान 0.2 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा समझने का इसको भी प्रयास करते हैं। देखो इसको
मिटा दें, ये नहीं होगा इसलिए इसको मिटाते हैं। क्यों नहीं होगा वो समझाते हैं। अब एक चीज तो जानते हो, जैसे 16 का वर्गमूल निकलता है आपका 4, 49 का वर्गमूल 7 निकलता है। तो जब जो निकलता है उसको यदि उसी संख्या से गुना किया जाए तो ये संख्या मिलना चाहिए। यदि 7 है तो यदि हम लोग 7 गुना 7 करेंगे तो 49 मिलना चाहिए, मिलता ही है। जो वर्गमूल निकला है उसको उसी संख्या से गुना कीजिएगा तो पूर्ण संख्या हमको प्राप्त हो जाएगा। तो उस हिसाब से यदि हम 4.4 का वर्गमूल 0.2 निकाले हैं तो 0.2 गुना 0.2 करेंगे तो 0.4 पुर रहा है। जो गुना जानता है भाई ध्यान से देखो, नहीं जानता है तो भी देखो, वैसे जानते सब है बट कंफ्यूजन उत्पन्न होता ही है। इसको यदि गुना कीजिएगा 2 दूनी 4, दशमलव के बाद 2 अंक है 0.4, कहाँ पूरा 0.4 है, पुराना है हमको 0.04 पूरा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि 0.4 का वर्गमूल 0.2 नहीं होगा, ये गलत है। देख रहे हो ना गलत क्यों है भाई? क्योंकि उसको उसी संख्या से गुना किए तो 0.4 नहीं पूरा। जस्ट वही यदि आप करते हैं 0.3 के लिए तो 0.3 गुना 0.3, 0.3 गुना 0.3, ये गुना करके होता है 0.09। हमको पुराना था इतना, तो पूरा नहीं पूरा। इसका मतलब 0.4 का वर्गमूल 0.2 नहीं होगा, इसीलिए ये सिस्टम क्या हमारा गलत है। तो अब सही क्या है उसको समझिए। इसको अब मिटाते हैं। वर्गमूल के लिए एक चीज याद होगा कि हम लोग वर्गमूल के लिए हमेशा जोड़ा पर चलते हैं। दशमलव के बाद यदि कोई संख्या है उसका वर्गमूल निकालना पड़ता है तो उसमें जोड़ा देते हैं, ये याद है। यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी यूज करेंगे। तो 0.6 का मतलब हुआ 0.60, इसको हम 60 बोलेंगे, आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो इसका मतलब हुआ 0.60 यानी 60। अब आप 60 के आसपास खोजो, 0.6 के आसपास खोजोगे, खोजते खोजते बेहोश हो जाओगे, मिलने वाला कुछ भी नहीं है ना। इसलिए आपको खोजना है 60। तो 60, 0.60, तो इसके आसपास खोजो ना भाई, मिल जाएगा, खूब आसानी से मिलेगा। एक 64 मिलेगा और ये 64 बाद में मिलेगा, और उसके पहले खोजिएगा तो 49 मिलेगा। अब कहिएगा इसका आप कैसे निकालिएगा? तो वो तो आप भी निकाल सकते हो, 0.7 निकलेगा, इसको 0.8 निकलेगा। क्यों? 0.7 को उसी से गुना करेंगे 0.8 से, देखो ये पुरता है कि नहीं। समझ में आया? इसीलिए हमेशा एक चीज दिमाग में घुसा लो अभी से ही कि यदि रूट वाला सवाल है और दशमलव है तो दशमलव के बाद जोड़ा अंक होना ही चाहिए हर हालत में, और जोड़ा अंक के ही आसपास कोई संख्या खोजिएगा आप। इसलिए x का जो मान लीजिएगा वो 0.60 लीजिएगा, सॉरी 2 को तो खोज चुके हैं, एक 49 एक 64, तो 49 ज्यादा नजदीक है कि 64 ज्यादा नजदीक है? तो 49 को तो करना पड़ेगा 11 कदम, 4 कदम में पहुंच जाएगा। तो x का मान 0.64 और डेल्टा x का मान 60 से ज्यादा हो गया। तो 0.64 में 0.6 घटा दीजिए तो ये हो गया 0.04। चिन्ह निगेटिव होगा क्योंकि 64 लिख दिए, हमको 60 का निकालना था, तो ये माइनस होगा। अब आप बना सकते हो खुद से, अब हमको मेहनत नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी इसमें कर देते हैं मेहनत, एक सवाल में कर देते हैं। इसलिए x प्लस डेल्टा x, fx प्लस डेल्टा x इंटू एफ डैश x, मान बैठा दीजिए। fx का मान √x, डेल्टा x का मान है ये -0.04 गुना एफ डैश x का मान है 1/2 x का मान बैठा दीजिए और इसको होता है तो कटा भी दीजिए।
x का मान 0.64 माइनस 0.02 बटे रूट 0.64, 0.8 इसका वर्गमूल 0.02 बटे 0.8, पॉइंट कटा दीजिए, ये हो गया 80, 2 से कटा दीजिए 40 बार में। ये तो कैलकुलेशन है भाई, आप अपने से भाई बना सकते हो। ये हो गया 0.8 माइनस 1 बटे 40, लघुत्तम हो गया 40, 4 8 32 माइनस 1। या इसमें यदि कंफ्यूजन है तो ऐसे इसको भी दशमलव कटा दो 10 बार में, लघुत्तम हो गया 40, 10 चौक 40, 8 चौक 32 घटा 1, 31 बटे 40। भाग दे दीजिए 40 से 31 में, पॉइंट उतारे तो 0 फ्री, 4 सत्ते 28, 280, 3 शून्य, 1 शून्य फ्री, 4 सत्ते 28, 2 शून्य, 4 पंचे 20। ये हो गया 0.775। 3 अंक तक निकाल दिए, कट रहा था, आपका मन है कि हम 2 अंक तक निकालेंगे तो आपकी मर्जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आया? चलो अब एक चीज इसमें और आपको समझाते हैं भाई। जैसे आप 60 वाला देखिए, रूट के रूप में था, जस्ट लाइक यदि कोई क्यूब रूट में रहे, हम उसको पूरा नहीं बताएंगे, बस समझा देते हैं, आप खुद समझ लेना भाई। मान लिया जाए आपके पास रहेगा 0.9 और यहाँ पर 1/3 रहेगा। तो ऐसा भूल मत कीजिएगा जो आप रूट में किए थे। ये सोच लीजिएगा कि 8 तो बड़ा नजदीक है, चलो मिल गया सस्ते में, और 27। ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि 8 का घनमूल का मतलब, मान लिया जाए आप 0.2 बोलते हो तो 0.2 गुना 0.2 गुना 0.2 0.008, जो बिल्कुल भी यहाँ आसपास नहीं ठहरता है। इसीलिए ध्यान रखना है, यदि क्यूब रूट रहे तो पहले से 3 को शून्य दे दो आप उस पे, नहीं है तो भी 3 शून्य दो। इसका मतलब क्या हुआ कि 900 के आसपास खोजना है आपको, जिसका घनमूल पूरा पूरी निकले। यदि मान लिया जाए आपको क्वेश्चन देता 0.06, इस पर 1/3 देता, ठीक है, तो आप 3 अंक खोजते, मतलब समझते हैं। अब 0.060 है, 60 है। अब 60 के आसपास आप जमते, 64 का निकलता है 0.064, इसका 0.4 निकल जाएगा, और पहले निकलेगा 0.027। इसको गुना कीजिएगा 0.3 को 3 बार तो ये पुल जाएगा, 4 को 3 बार कीजिएगा तो ये पुल जाएगा। तो उस स्थिति में 3 अंक आपको पूरा देना है। 2 अंक पूरा हुआ है, 1 पूरा देना है। तो जो 3 अंक पूरेगा उसके लिए आपको उसके निकट वाला मान खोजना है। समझ में आ गया? चलिए अब इसको मिटाते हैं। एक सवाल और समझा देते हैं इस पे आपको। एक सवाल और समझाते हैं इस पे। मान लिया जाए आपके पास रहता 3.98 पर पावर 3/2 रहता। मान लिया जाए ऐसा रहता, तो मानने उमने का तथ्य हम पूरा नहीं बताने जा रहे हैं। अब कोई भी सवाल हम पूरा नहीं बताएंगे, आपको समझना है, क्योंकि मेन प्रॉब्लम एक्स और डेल्टा एक्स को लेकर के। ये समझ गए तो सवाल कंप्लीट। तो इसी पर हम आज सिर्फ डिस्कस करेंगे। जो बताना था वो बता चुके हैं, तो एक्स और डेल्टा एक्स पर रिलेटेड समझते हैं। तो इसमें तो एफ एक्स बराबर मानिए कीजिएगा एक्स पर पावर 3/2 एफ डैश एक्स
डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पर पावर 3/2 एक्स पर पावर 1/2, ये तो आप कीजिएगा। तो इसमें क्या लीजिएगा आप 3/2 को देख करके, तो 3/2 कंफ्यूजन पॉइंट नहीं है, इस पे आप 1/2 सोचिए। तो 1/2 मतलब जो है 3.98, तो 98 तो बोले थे आपको, टेंशन मत लो, ये 3 के आसपास खोजो, 3 के आसपास। तो 3 के आसपास खोजिएगा तो ये मिलेगा आपको, एगो मिलेगा 4, एगो मिलेगा 1, तो ज्यादा नजदीक तो 4 है, क्योंकि इससे 2 कदम चलना पड़ेगा, ये के में पहुंच जाएगा। तो इसीलिए इसमें x का मान हो जाएगा 4 और डेल्टा x, चूंकि इससे आप ज्यादा लिखे हो तो जो भी लिखिएगा वो निगेटिव में लिखिएगा। 4 में इसको घटा दीजिएगा 0.02। ठीक, उसके बाद जैसे बनाते हो वैसे बना लेना है। चलिए एक सवाल और चलते हैं। अब मान लिया जाए लंबा चौड़ा पावर रहा 0.99 पर पावर 1/10, ये तो बहुत बड़ा है, 10th रूट है, इसका मान निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो इसमें आपको 10 को शून्य नहीं दीजिएगा, 10 को शून्य दीजिएगा कैसे बेहोश हो जाइएगा परीक्षा हॉल में, गुना कर रहे हैं मिलियन रहा है। तो इसीलिए ध्यान रखो, इसका एक ट्रिक है, जब बहुत बड़ा अथी रहे, दशमलव से रिलेटेड रहे, तो इसमें x का मान आप हमेशा 1 मानिए और डेल्टा x जो है 1 में घटा दीजिए। 0.99 घट गया 0.01, तो 1 तो बड़ा हो गया ना इससे, तो इसीलिए यह चीज माइनस में होगा। समझ में आ गया? अब बाकी जो करते हो वो तो आप करोगे, ठीक है। और क्योंकि एक इसलिए लिए कि 1 पर 1 को 1000, 1/1 को 1000 पावर रहेगा तो उसका मान 1 ही होगा, तो इसीलिए ऐसा आपको करना है। चलिए अब इसको विराम देते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ और सवाल पर चलते हैं जो बहुत ही आसान सवाल है। हाँ, क्वेश्चन है f(x) बराबर x² + 5x + 8, तो f 3.02 बराबर वाट, ये क्वेश्चन जैसे रहेगा 3.02 बराबर वाट, इसका मान निकालना है। देखो तो ये तो बहुत ही आसान है, पहला मेथड से चलते हैं, बच्चा बुतरुगला मेथड से। f 3.02 निकालना है तो क्या करेंगे, जहां जहां x है वहां पर इसको रख देंगे। पहले लिख देते हैं f(x) बराबर x² जोड़ 5x जोड़ 8, तो 3.02 का होल स्क्वायर 3.02 निकालना है, होल स्क्वायर 5 × 3.02 जोड़ 8, इसको भाई गुना करो 3.02 3.02 404 4 0 6 6 12 9 2 2 4 अंक तक 9.1204 9.1204, ठीक है। चलो 5 से इसको गुना करते हैं, ये हो गया 15.010 जोड़ 8। कैलकुलेट करते हैं इसको, 0 4 2 1 1 2, दशमलव का जोड़ जैसे जानते हो वैसे हम जोड़ रहे हैं, 2 1 1 2 8 15 8 23 23 9 32, ये हो गया आंसर। ये हो गया भाई जो बहुत ही आसान विधि से मेथड हो गया, x के जगह पर सिर्फ मान रखना था, जिसका कह रहा था निकालने वो आसानी से निकल गया। अब सेकेंड मेथड चलते हैं, इस पे क्या करना है, इसमें f(x) बराबर लिख दो जो है, ठीक, इसीलिए उसका डिफरेंशिएशन भी आप कर दो।
डिफ्रेंसिएशन करते हैं 2x प्लस 5। ठीक, अब क्या करना है, x के जगह पर आपको ये जो देख रहे हो 3.02, तो दशमलव के पहले वाला मान जो है यानी पूर्ण संख्या वो x लेना है और डेल्टा x लेना है दशमलव के बाद वाला यानी 0.02। ठीक, अब लिखेंगे इसीलिए fx प्लस डेल्टा x। इसका सूत्र आप वहां पर जानते हो क्या होता है, fx प्लस डेल्टा x इंटू एफ डैश एक्स। ठीक, चलो अब मान बैठा दो। fx का मान आपका ये क्वेश्चन में दिया है x स्क्वायर जोड़ 5x जोड़ 8 जोड़ डेल्टा x का मान ये निकला हुआ है 0.02 इंटू एफ डैश एक्स का मान है 2x जोड़ 5। ठीक, अब x का मान कितना है, 3 है, तो x के जगह 3 बैठा दो, 3 स्क्वायर जोड़ 5 इंटू 3 जोड़ 8 2 गुना 3 जोड़ 5। ठीक, चलो इधर लिखते हैं, कैलकुलेट करके क्या आ रहा है हमारा, 3 तिया 9 जोड़ 15 जोड़ 8 0.02 6 जोड़ 5, ये हो गया 15 9 24 8 32 0.02 गुना 11 32, इसको गुना कर दीजिए, 11 दूनी 22, इसको जोड़िएगा तो 32.22। देखो भाई आपका ये आंसर मिल रहा है 32.22। वो दोनों सही है, वो भी सही है, ये भी सही है। तो जब सन्निकट मान कहेगा निकालने के लिए तो आप इस सूत्र का प्रयोग करके बनाइएगा, और जब कुछ नहीं कहेगा तो ऐसे बनाइएगा। हालांकि ये तो आप समझ रहे हैं कि आप 12 में पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए 12 का जो सिस्टम होता है ये वाला, उससे बनाइएगा। ठीक है, तो ये हो गया आंसर, समझ में आ गया। चलिए इसको पूरा कर लीजिए अच्छे से। एक सवाल और लेते हैं सन्निकट त्रुटि से संबंधित, इसको मिटाते हैं। आओ, त्रुटि आप समझते हैं, त्रुटि मतलब क्या होता है, त्रुटि मतलब भूल हुआ, कमी हुआ। मान लिया जाए आपको एक वृत्त कहा गया नापने के लिए, वृत्त क्या कहा गया, नापने के लिए। आप नापे तो आपका 4.5 निकला, जबकि इसका ओरिजिनल जो है वो 4.6 है। त्रिज्या मान लिया जाए वृत्त का आपका 4.5 निकला, लेकिन ओरिजिनल कितना है 4.6। तो आप त्रुटि किए त्रिज्या नापने में 0.1 सेंटीमीटर आप कमी किए, ये आपका त्रुटि रहा, कमी रहा। तो जब त्रिज्या आप नापने में त्रुटि कीजिएगा तो इससे इसका जो क्षेत्रफल निकलेगा उसमें तो त्रुटि होवे करेगा। मान लिया जाए एक गोले है, यदि इसके गोला का त्रिज्या नापने में कमी कीजिएगा, गड़बड़ी कीजिएगा, तो इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है या इसका जो आयतन है गोले का, तो उसमें कुछ न कुछ त्रुटि होगा। तो वही चीज है कि एक त्रुटि से दूसरा में त्रुटि होगा। उसी से रिलेटेड सवाल आपको इस चैप्टर में भी पढ़ना है। उसके लिए हम एक स्पेशल फॉर्मूला लिखे हैं कि मान लिया जाए डीवी मना हुआ वॉल्यूम में त्रुटि, डी मना हुआ क्षेत्रफल में त्रुटि। तो क्षेत्रफल में त्रुटि निकालना है तो डीवी बटे आयतन में त्रुटि निकालना है तो डीवी बटे डीएक्स गुना डेल्टा एक्स। एक्स का मतलब हुआ यहाँ पर भुजा से। अच्छा, मान लिया जाए क्षेत्रफल में त्रुटि निकालना है तो जिसके कारण त्रुटि हुआ उसके सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है इंटू डेल्टा आर।
और ये जो डेल्टा आर और डेल्टा एक्स लिखे हैं, ये यही समझिएगा कि ये डेल्टा आर या फिर डेल्टा एक्स, ये हो गया भुजा में त्रिज्या में त्रुटि, त्रिज्या में त्रुटि, और ये डेल्टा एक्स जो है ये हो गया भुजा में त्रुटि। मतलब जिसके कारण जो परिवर्तन होगा उसको उसके साथ डिफरेंशिएट करके गुना करना है। एक सवाल लेते हैं इस टाइप का, तब और अच्छे से बेहतर तरीके से समझ में आएगा। चलिए एक सवाल लेते हैं। एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है, जिसमें 0.02 मीटर की त्रुटि है, 0.02 मीटर की त्रुटि है। तो इसके आयतन के परिकलन में सन्निकट त्रुटि ज्ञात करें। तो इसके आयतन के परिकलन में सन्निकट त्रुटि ज्ञात करें। देखिए कैसे इसको बनाना है। तो त्रिज्या 7 है तो r बराबर लिख देंगे यहाँ r बराबर 7 सेंटीमीटर, राइट। अच्छा, दूसरा चीज क्या कह रहा है, उसमें इतना त्रुटि है, इतना मीटर की त्रुटि है। ये मीटर में है, हम सेंटीमीटर लिख दिए। तो त्रुटि जो है दिया गया है, तो चूंकि त्रिज्या में त्रुटि है तो हम ऐसे लिखेंगे डेल्टा आर बराबर 0.02 मीटर। तो अब क्षेत्र आयतन पूछ रहा है यहाँ पर, इसीलिए लिखेंगे गोले का आयतन। आयतन का सूत्र होता है गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए, इसीलिए डी भी और करना है आर के सापेक्ष, d/dr ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, इसको कर दो कैलकुलेट भाई, ये हो गया 3 आगे हो जाएगा तो 4/3 पाई पहले से है, 3r², 3 कट गया, 4 पाई r²। और चूंकि r के सापेक्ष करना था तो इसमें dr/dt के बारे में मत सोचिएगा, तो r के सापेक्ष करना था, r ही है, तो यहाँ पर और कुछ लिखने का जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए आयतन में सन्निकट त्रुटि, आयतन में सन्निकट त्रुटि dv बराबर dv/dr इंटू डेल्टा आर। ठीक है, ये जो dv लिखे हैं आप इसमें डेल्टा भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों एक ही चीज है। तो dv/dr का मान ये निकाले हो आप 4 पाई r²। डेल्टा आर का मान निकला हुआ है आपका 0.02। ठीक है, मान बैठा दीजिए, पाई को कुछ मत कीजिएगा। आर त्रिज्या का मान है 7 स्क्वायर 4 पाई गुना 49 गुना 0.02, 4 दूनी 8 9 72, 8 चौके 32, 7 39, 2 अंक के बाद इतना पाए। और इसका जो मात्रक लिखिएगा, चूंकि इसमें टाइम वगैरह है ना, तो वॉल्यूम का जो मात्रक होता है मीटर क्यूब, वही आंसर। समझ में आ गया? चलिए इसको पूरा कर लीजिए। चलिए ठीक है, एक और क्वेश्चन इस चैप्टर का लेते हैं लास्ट में।
क्वेश्चन है एक x मीटर भुजा वाले घन की भुजा में 2% वृद्धि के कारण घन के आयतन में सन्निकट परिवर्तन ज्ञात करें। सन्निकट परिवर्तन के या सन्निकट त्रुटि के बतवाए के है। आपका मान लिया जाए 5 सेंटीमीटर भुजा, आप जरा सा बढ़ा दीजिएगा 5.1, तो निश्चित तौर पर उसके भुजा से रिलेटेड जो भी टर्म है सब में कुछ न कुछ इफेक्ट पड़ेगा ना। भुजा से रिलेटेड आयतन है तो आयतन में भी फर्क पड़ेगा, तो आयतन में जब आप भुजा बढ़ाइएगा तो आयतन बढ़ेगा, यानी भुजा में परिवर्तन तो आयतन में परिवर्तन, भुजा में त्रुटि तो आयतन में त्रुटि। तो यहाँ भी वही कह रहा है कि भुजा को जो है 2 बढ़ा दिया जाता है। भुजा तो यहाँ पर x है ही, भुजा जो है वो x है, और इसमें जो वृद्धि होता है उसको डेल्टा x लिखेंगे 2%, तो x का 2%, तो x का 2/100, इसको कटाना छटाना कुछ नहीं, डायरेक्ट लिख दो 0.02 x मीटर दिया गया है तो मीटर हो गया। ठीक, अब जो भी हम लोगों को वर्क करना है वो किस में करना है, आयतन में करना है, इसीलिए यहां सूत्र लिखेंगे घन का आयतन भी बराबर होता है भुजा क्यूब, x क्यूब कर दिए, इसलिए dv/dx d/x ऑफ x क्यूब, ये हो गया आपका 3x²। ठीक, अब यहां पर लिखेंगे इसलिए आयतन में सन्निकट परिवर्तन, डेल्टा भी, आयतन को भी से सूचित करेंगे, dv/dx गुना डेल्टा x। चलो इसका मान बैठा दो, dv/dx का मान है 3x², डेल्टा x का मान है 0.02x। इसको आप कैलकुलेट कर दो, ये हो गया 3 दूनी 6, 0.06x³, 0.06x³ और मात्रक मीटर क्यूब। समझ गया बात को? चलिए अब आपका वर्क जो है, वर्क हम आप दे रहे हैं वो आप लोग 6.4 का टोटल बना लीजिएगा। 6.4 का आप लोगों को टोटल बना लेना है। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं हम लोग कल एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।